हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम थ्री। आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल टीयर वन। सभी को पता ही होगा कि 16 अप्रैल से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने हैं टीयर वन के। इस वीडियो में टॉप 25 क्वेश्चन होंगे रीजनिंग के, जैसे कि आपके एग्जाम में पूछे आते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। यदि आपने रीजनिंग और मैथ का और भी मॉक टेस्ट नहीं लगाए तो और भी मॉक टेस्ट हमारे यूट्यूब की प्लेलिस्ट पे आके देख लीजिए। एसएससी सीजीएल 2022 के नाम से डले हुए हैं, तो आप लोग मैथ का, रीजनिंग का, जीएस का मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। सभी लोग फटाफट आंसर करेंगे कमेंट में। पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर है क्वेश्चन श्रृंखला से। देखिए यहाँ पर एक सीरीज दी गई है और आपको ज्ञात करना है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो चलिए बताइए क्या होगा आंसर। देखिए, यदि आप लोग रीजनिंग और मैथ और जीएस का कंटिन्यू मॉक टेस्ट लगाते रहिएगा जब तक आपका एग्जाम स्टार्ट 16 अप्रैल से होंगे, ठीक है। तो तब तक क्या करिएगा, आप लोग मॉक टेस्ट लगाओगे तो आप लोग टाइम मैनेजमेंट कर पाओगे एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लॉजिक है देख पा रहे होगे। यहाँ पर 5 है, फिर 10 है, फिर 26 है। तो क्या लॉजिक है यहाँ पर, तो यहाँ पर देख पाओगे यदि हम 2 का होल स्क्वायर कर दें प्लस 1 कर दें तो 5 हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 10 लिखा होगा है। यदि हम 3 का होल स्क्वायर कर दें और प्लस 1 कर दें तो आपका 10 हो जाएगा। हाँ, 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 26 कैसे आएगा। यदि हम यहाँ पर 5 का होल स्क्वायर कर दें और प्लस 1 कर दें तो आपका 26 हो जाएगा। हाँ, 26 हो जाएगा। अब आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्या हो रहा है, 2, 3 और यहाँ पर 4 को छोड़ दिया यानी 5। यानी जो प्राइम नंबर होते हैं उनका क्या हो रहा है, होल स्क्वायर और प्लस 1 कर रहे हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मतलब होता है जो स्वयं के पहाड़े से या टेबल से कट जाए पूरा पूरा, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11 ये अपने पहाड़े से करते हैं। तो अगला यहाँ पर वर्ड क्या आएगा, तो यहाँ पर देखिए अगली संख्या आएगी 7, जो कि प्राइम नंबर है। 8 नहीं होगा क्योंकि 8 कट जाता है 2 के पहाड़े से और 4 के पहाड़े से। तो यहाँ पर 7 आएगा। तो 7 का होल स्क्वायर करेंगे हम, यहाँ पर प्लस 1 कर देंगे, कितना हो जाएगा 50, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 50 संख्या आएगी। क्या यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है, तो इसको भी चेक कर लेते हैं 122 को। तो यहाँ पर देखिए अगला वर्ड क्या आएगा, 9 नहीं आएगा क्योंकि 9 3 से कट जाता है। 10 आएगा, 10 भी कट जाता है। अब यहाँ पर आएगा प्राइम नंबर कौन सा, 11। 11 का होल स्क्वायर कर देंगे हम और प्लस 1 कर देंगे, कितना हो जाएगा 122। यानी हमारा लॉजिक सही है। तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 50 आ जाएगा। तो 50 किस ऑप्शन है, बी वाले ऑप्शन है। तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर एक समीकरण दिया गया है और आपको आपस में 2 चिन्हों को बदलना है, जैसे कि आपके ऑप्शन में दिए गए हैं। देखिए, यदि आप लोग समीकरण का प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग समीकरण को देखकर ही समझ जाओगे कि कौन से चिन्ह परिवर्तित होंगे। जैसा कि यहाँ पर देखिए 81 है और यहाँ पर 27 है और हमें ले आना कितना है, यहाँ पर 36 ले आना है। यानी यहाँ पर 27 से पूरा पूरा 81 कट जाता है, यानी माइनस के स्थान पर क्या होगा, डिवाइड होगा। देखिए आप लोग लॉजिक लगाने के बाद छोड़ मत दीजिएगा क्वेश्चन और टिक मार दीजिए, ऐसा नहीं, चेक कीजिएगा उसे। तो यहाँ पर देखिए हमने माना कि माइनस के स्थान पर हम डिवाइड चेक करते हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं। पहले ऑप्शन में है माइनस के स्थान पर डिवाइड, तो यहाँ पर चिन्ह को परिवर्तन करते हैं। तो यहाँ पर 12 प्लस हमें चेंज नहीं करना, फिर 81। अब यहाँ पर माइनस है, माइनस के स्थान पर हम डिवाइड करेंगे, फिर 27 मल्टीप्लाई 9। अब यहाँ पर देखिए डिवाइड यानी भाग है का चिन्ह है, तो यहाँ पर माइनस कर देंगे और 3। क्या यहाँ पर 36 आएगा, चलिए सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 बार कट जाएगा पूरा पूरा और 3 का 9 का मल्टीप्लाई 3 में होगा, कितना हो जाएगा 27। 12 प्लस 27 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी हमारा लॉजिक सही है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इसके ऑप्शन नहीं है लेकिन इसका आंसर करना है, ठीक है। इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर कह रहा क्वेश्चन नीचे दिया गया है, ठीक है, कि कितने यात्री ट्रेन या विमान से यात्रा करना पसंद करते हैं लेकिन बस से नहीं। तो यहाँ पर कह रहा है ट्रेन, तो यहाँ पर ट्रेन लिख लेंगे, और कह रहा है विमान, तो विमान लिख लेंगे और बस लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कौन सी आकृति किसको दर्शाती है। अब आप ऊपर से क्वेश्चन को पढ़िए। यहाँ पर कह रहा है आयत उन यात्रियों को दर्शाता है जो विमान से यात्रा करते हैं। यानी जो आयत है वो यात्री विमान से यात्रा करते हैं, इस प्रकार से। फिर कह रहा है वृत्त उन यात्री को दर्शाता है जो बस से यात्रा करते हैं। तो यहाँ पर वृत्त हो जाएगा बस से यात्रा करने वाले। फिर यहाँ पर कह रहा है त्रिभुज उन यात्रियों को दर्शाता है जो ट्रेन से यात्रा करते हैं। तो यानी यहाँ पर त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा था कि कितने यात्री ट्रेन या विमान से यात्रा करते हैं लेकिन बस से नहीं करते। तो हमें इसको छोड़ देना है।
आयत जो वृत्त है उसको छोड़ देना है, बाकी हमें इन दोनों को देखना है। ठीक है, तो आपका देखिए यदि हम वृत्त को छोड़ दें तो कौन कौन सी संख्या चली जाएंगी, यहाँ पर 2 चला जाएगा, 9 चला जाएगा, ये संख्या को मैंने देखना ही नहीं है। फिर देखिए बची कौन कौन सी, 13, 6 और 9। तो यहाँ पर 11 प्लस 6 प्लस 13 हम जोड़ दें कितना हो जाएगा, कितना ये हो जाएगा आपका 17, और यहाँ पर 13 कितना होगा 17, 0 1 हासिल 30 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो भी ऑप्शन में होगा। क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहा है कि कितने यात्री ट्रेन या विमान से यात्रा करते हैं। ठीक है, केवल की बात नहीं की गई, यहाँ पर केवल की बात करता तो यहाँ पर आपका आंसर होता 6। केवल की बात नहीं की गई है, कह रहा है कितने यात्री ट्रेन से और विमान से यात्रा करते हैं। ठीक है, बस से नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पर केवल की बात करता कि केवल ट्रेन या विमान से यात्रा करते हैं, तो आपका 6 आंसर हो जाता, लेकिन केवल की बात नहीं की गई है। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अल्फ़ाबेट सीरीज है, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान में ज्ञात करना है कौन सी संख्या होगी। तो यहाँ पर क्या लॉजिक है पहले लिख लेते हैं समझाने के लिए। CGKEJO और यहाँ पर ज्ञात करना है, फिर यहाँ पर IPW। अब आप लोग देख पाओगे यहाँ पर ए आता है 1वें स्थान पर, C आता है 3वें स्थान पर, और E आता है 5वें स्थान पर। तो यहाँ पर देखिए +2 हो रहा है, और यहाँ भी क्या हो रहा है +2 हो रहा है। तो जैसे हम कर देंगे +2 कितना हो जाएगा 7 पे क्या आता है G आता है, तो यहाँ पर G होगा। तो आपके चारों ऑप्शन में G दे रखा है, जैसा कि देख पाओगे ऑप्शन में। फिर देखिए D आता है 4थे स्थान पर, और यहाँ पर G आता है 7वें नंबर पे, और यहाँ पर J आता है 10वें नंबर पे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है +3 हो रहा है, और यहाँ भी क्या हो रहा है +3 हो रहा है। तो हम भी +3 कर देंगे कितना हो जाएगा 13। तो आपका 13 पे क्या आता है M आता है, तो यहाँ पे M होगा। तो आपके 2 ऑप्शन में M है दूसरे स्थान पर। अब हम लास्ट वाला चेक करेंगे, तो यहाँ पर देख पाओगे G आता है 7वें नंबर पे, K आता है 11वें नंबर पे, और O आता है 15वें नंबर पे। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है +4 हो रहा है, और यहाँ भी क्या हो रहा है +4 हो रहा है। ऐसे हम कर देंगे +4 कर देंगे कितना हो जाएगा 19। तो 19 पे क्या आता है हमारा S आता है। तो ये हो जाएगा किस ऑप्शन में आपका बी वाला ऑप्शन। तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कोड एंड कोडिंग से। यहाँ पर कह रहा है इसका कोड इतना दे रखा है, तो आपको AFKP का ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या लॉजिक है, KDKQX का कोड WPJC दे रखा है, तो आपको AFKP का कोड ज्ञात करना है। तो आप लोग देख पाओगे यहाँ पर D का W हो गया, यानी D का अपोजिट क्या होता है W होता है, और K का अपोजिट क्या होता है P होता है, Q का अपोजिट क्या होता है J होता है, और X का अपोजिट क्या होता है C होता है। यानी यहाँ पर अपोजिट वर्ड दे रखे हैं, तो A का अपोजिट क्या होता है Z होता है, तो Z हो जाएगा। F का क्या होता है U होता है, तो आपके किस ऑप्शन में 2 ऑप्शन में U है दूसरे स्थान पर, तो 2 ऑप्शन बचे। अब यहाँ पे K का क्या होता है अपोजिट P होता है, और P का क्या होता है K होता है। तो आपका किस ऑप्शन में है पहले वाले ऑप्शन है, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पासा। देखिए एग्जाम में पासा कई प्रकार से पूछता है, आपको 2 पासा भी देगा, 3 पासा भी देगा, 4 पासा भी देगा, और खुला पासा भी देता है। मैंने जितने भी आपको मॉक टेस्ट कराए हैं सभी मॉक टेस्ट में सब प्रकार के पासा करा दिए हैं। तो यहाँ पर कह रहा है प्लस के विपरीत फलक पर कौन सा चिन्ह होगा। प्लस के विपरीत पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो प्लस का चिन्ह किस वाले पासा में है, तो आप लोग देख पाओगे तीसरे वाले पासा में यहाँ पर प्लस का चिन्ह है। प्लस के अलावा कौन कौन से चिन्ह है, यहाँ पर एक हैज का है और परसेंट का है। तो आप लोग देखिए हैज का या परसेंट का किस वाले पासा में है, तो दूसरे वाले पासा में यहाँ पर परसेंट का है, और पहले वाले पासा में किसका है हैज का चिन्ह है। तो यहाँ पर देखिए हम दूसरे वाले पासा में यहाँ पर परसेंट का चिन्ह ले लेते हैं। तो दूसरा का हम इस प्रकार से 2 बार लिखेंगे परसेंट, क्योंकि इसमें भी तीसरे वाले पासा में परसेंट था और दूसरे वाले परसेंट है, तो इस प्रकार से हम लिखेंगे। अब दोनों पासाओं को जिसमें हमें परसेंट मिला है, हम दोनों पासाओं को क्या करेंगे एक डायरेक्शन में घुमा देंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर परसेंट था, परसेंट को हम इस प्रकार से घुमाएंगे तो क्या आएगा यहाँ पर पहले प्लस आएगा, तो प्लस लिखेंगे। प्लस के बाद यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर हैज आएगा, तो हैज लिख देंगे इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पर हमने परसेंट से घुमाया था, तो यहाँ भी क्या करेंगे हम परसेंट से घुमाएंगे। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से घुमाएंगे इसको, क्या आएगा @ तो यहाँ पर @ होगा। @ के बाद क्या आएगा यहाँ पर स्टार आएगा, तो यहाँ पर स्टार लिख लेंगे। अब हमें ज्ञात करना था कि प्लस के विपरीत कौन सा चिन्ह होगा, तो प्लस कहाँ पर है प्लस यहाँ पर है, प्लस के विपरीत क्या है यहाँ पर @ तो @ आपका करेक्ट आंसर होगा किस ऑप्शन में डी वाले ऑप्शन में, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है एनालॉजी से। यहाँ पर कह रहा है कि नॉर्थ
साउथ है, यानी उत्तर क्या है, दक्षिण है, यहाँ पर कह रहा है। उसी प्रकार से क्या संबंधित है, इन ऑप्शनों से बताना है। तो यहाँ पर देखिए उत्तर का अपोजिट क्या होता है, दक्षिण होता है। तो यहाँ पर अपोजिट देखना है आपको। तो यहाँ पर देखिए पहले ऑप्शन में क्या है, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी माने क्या होता है, ईमानदारी। क्या होता है, ईमानदारी। और यहाँ पर क्या है, हॉनेस्टी। हॉनेस्टी माने भी क्या होता है, ईमानदारी होता है। ये तो सेम सेम वर्ड मिल गए, हमें देखना है अपोजिट, तो ये वाला ऑप्शन कट गया। अब हम देखते हैं दूसरा। दूसरा ऑप्शन में फिराउन। फिराउन मतलब क्या होता है, दुख, पीड़ित, ये होता है, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या है, स्माइल। स्माइल मतलब क्या होता है, मुस्कुराहट, यानी दुख का अपोजिट क्या हो जाएगा, मुस्कुराहट यानी हैप्पी। तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि एस्ट्रोनॉमी तारों से संबंधित है, उसी प्रकार से एग्रोनॉमी किससे संबंधित है। देखिए एस्ट्रोनॉमी क्या होता है, भूगोल विज्ञान होता है। भूगोल विज्ञान यहाँ पर तारों से संबंधित है, तो यहाँ पर एग्रोनॉमी किससे संबंधित होगा। देखिए एग्रोनॉमी क्या होता है, एग्रोनॉमी कृषि से संबंधित होता है, ठीक है। तो कृषि से ऑप्शन में क्या है, खान पान होता है, कृषि नहीं होता है, भावनाएं नहीं होती हैं, फसल। तो आपका कृषि संबंधित होगा फसल, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, चार वर्ण समूह में से तीन एक प्रकार समान है और एक भिन्न है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर चार वर्ण दिए गए, इनमें से तीन एक प्रकार से समान है और एक अलग है। तो देखिए किस प्रकार से करना है आपको, पहले इनका आप लोग नंबर लिख लीजिए। नंबर लिख लोगे तो आप जल्दी कर पाओगे। तो एफ का 6 होता है, बी का 2 होता है और एल का 12 होता है। इसी प्रकार से इसका कर लेंगे तो डी का 4 होता है, डी का 4 होता है और पी का 16 होता है। ऐसे इसमें कर लेंगे, जी का 7 होता है और सी का 3 होता है और बी का 22 होता है। ऐसे इसमें कर लेंगे, डी वाले ऑप्शन में बी का 2 होता है, जे का 10 होता है और टी का 20 होता है। अब यहाँ पर देखिए कि यदि हम 6 का मल्टीप्लाई 2 में कर दें तो 12 हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। यदि हम 4 का मल्टीप्लाई 4 में कर दें 16 हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। यदि हम 7 का मल्टीप्लाई 3 में कर दें, यहाँ पर 21 होता है और 22 लिखा हुआ है यहाँ पर। ऐसे इसमें देखिए डी वाले ऑप्शन में 2 का मल्टीप्लाई 10 में कर दें 20 हो जाएगा। देखिए तीन ऑप्शन में आपके मल्टीप्लाई करने पर अंक सही आ रहे हैं और तीसरे वाले ऑप्शन में यहाँ पर सही नहीं आ रहा है, यानी आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐसे जल्दी पता कर पाओगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है स्लॉग्स। देखिए स्लॉग से क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कथन पढ़कर हमें निष्कर्ष का आंसर देना होता है। तो यहाँ पर कह रहा है कथन क्या है, कुछ मशीन पतंग है। तो मशीन को हम एम मान लेते हैं शॉर्टकट में। कुछ मशीन क्या है, पतंग है। पतंग को हमने पी मान लिया, पतंग या काइट मान सकते हो, हमने पी मान लिया यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ पर कह रहा है दूसरा कथन, कोई मशीन कबूतर नहीं है। कोई मशीन क्या है, कबूतर नहीं है। कबूतर को हम के मान लेते हैं, ठीक है। ये बन गया आपका स्ट्रक्चर। अब हम निष्कर्ष चेक कर लेते हैं। पहला निष्कर्ष क्या है, कुछ मशीन कबूतर हैं। मशीन को एम माना था और कबूतर कबूतर के माना था। तो आप लोग देखिए निष्कर्ष से हमें ये मिला स्ट्रक्चर। तो आप लोग देख पाओगे एम यहाँ पर है और के यहाँ पर है, इनका कोई संबंध ही नहीं है दूर दूर तक। और यहाँ पर देखिए कुछ का हिस्सा यहाँ पर कबूतर का मशीन में आ रहा है, यानी आपका पहला वाला निष्कर्ष गलत हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए कुछ मशीन कबूतर हैं और यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा आपका पहला निष्कर्ष सही, तो आपका पहला गलत हो गया। अब यहाँ पर दूसरा चेक करते हैं, सभी पतंग कबूतर हैं। पतंग को पी माना था हमने, और क्या सभी पतंग क्या कबूतर, तो कबूतर का इस प्रकार से आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा दूसरा वाला निष्कर्ष से। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर है और पी यहाँ पर है, इनका कोई संबंध ही नहीं है दूर दूर तक, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, यानी आपका दूसरा वाला निष्कर्ष भी गलत हो जाएगा। अब हम तीसरा चेक करते हैं। यहाँ पर कह रहा है कुछ पतंग कबूतर नहीं है। पतंग क्या कह रहा है, कबूतर नहीं है। इस प्रकार से बनेगा आपका तीसरा वाला स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर देखिए पी यहाँ पर है और के यहाँ पर है, यानी इनका कोई संबंध नहीं है, यानी ऐसा कि इसमें कह रहा है कुछ पतंग कबूतर नहीं है, यानी आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए यदि ये यहाँ पर स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से जैसा कि यहाँ पर बना हुआ है, यानी आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया और बॉक्स में कुछ संख्या फिल की गई है। आपको ज्ञात करना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो क्या लॉजिक है, देखिए यहाँ पर 23 है और 5 है, यदि इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दें क्या 110 हो जाएगा, नहीं होगा। 56 का और यहाँ पर 9 का मल्टीप्लाई आपस में कर दें क्या 121 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो क्या लॉजिक है, पहले आपको पता करना होगा कि सीरीज किस प्रकार से चल रही है। सीरीज इस प्रकार से है
कि इस प्रकार से, तो आप लोग देख पाओगे सीरीज जो है वो इस प्रकार से चल रही है, क्योंकि यहाँ पर बड़ा नंबर दिया गया है। ठीक है, तो क्या लॉजिक है, देखिए यहाँ पर क्या होगा इसका आंसर। तो यहाँ पर देखिए 2 + 3 + 5 को हम ऐड कर दें, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 110 लिखा हुआ है, 11 का मल्टीप्लाई कर दें 110 हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। ठीक है, क्या इसमें भी ऐसा ही है। चलिए अगला चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 5 यानी 56 लिखा हुआ है, इसको लिखेंगे 5 + 6 + 9। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 5 और 6 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 11। ठीक है, फिर यहाँ पर 9 का ज्यों को त्यों लिखेंगे। फिर देखिए 11 को इन्होंने फिर से ऐड किया है, यानी 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। इसको फिर से ऐड किया है इन्होंने, तो 1 + 1 कितना, 2, फिर से 9, कितना हो गया, 11। और 11 का मल्टीप्लाई फिर किया इन्होंने, कितना हो जाएगा, 121। जैसे कि यहाँ पर 121 हो जाएगा, और लिखा भी यहाँ पर बॉक्स में है, ऐसा है। ठीक है, तो अब फिर से देखते हैं तीसरा वाला, क्या पता इसमें लॉजिक अलग हो। तो यहाँ पर देखिए 49 को हम लिखेंगे 4 + 9 + 3। तो यहाँ पर देखिए 9 4 कितना होगा, 13। तो 13 लिखेंगे हम, और फिर यहाँ पर कितना है, 3 है, और 13 को फिर से ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 7। 7 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 11, क्योंकि सभी में क्या कर रहे हैं, 11 मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, 77। 77 आपका करेक्ट आंसर होगा, किस वाले ऑप्शन है, पहले वाले ऑप्शन है, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं कि 4 संख्या युग्म में से 3 किसी प्रकार से एक समान है और एक भिन्न है, तो भिन्न ज्ञात करना है। तो यहाँ में से बताना है क्या सी अलग है। तो आप लोग देख पाओगे पहले वाले ऑप्शन में 11 और 121 लिखा हुआ है। 11 का होल स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर देखिए यहाँ पर 17 का होल स्क्वायर करेंगे, कितना होता है, 289, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। 13 का होल स्क्वायर कितना करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा, 169, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। 15 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है, 225 होता है, और यहाँ पर 250 लिखा हुआ है डी वाले ऑप्शन में, यानी आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर एक आकृति दी गई है और आपको ज्ञात करना है कि आकृति में कितने ट्रायंगल यानी त्रिभुज बनेंगे। तो यहाँ पर आपको आंसर कमेंट में करना है, इस क्वेश्चन का आंसर कितने ट्रायंगल बनेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कोडिंग डिकोडिंग से है। पेज का कोड इतना दे रखा है, तो पार्ट का कोड आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं PAGE का कोड कितना दे रखा है, 16145 ये दे रखा है। फिर कह रहा है पार्ट का कोड आपको ज्ञात करना है, क्या होगा। तो आप लोग पहले लॉजिक लगाइए क्या यहाँ पर आएगा। तो ये P आता है 16 नंबर पे, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर देखिए A आता है 1वें नंबर पे, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर देखिए G आता है 7वें नंबर पे, लेकिन यहाँ पे 49 लिखा हुआ है, 7 का इन्होंने होल स्क्वायर कर दिया है। ठीक है, फिर देखिए ई का 5वें नंबर पे आता है, और ज्यों को त्यों यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी जो यहाँ पर लास्ट का दूसरा नंबर है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि 7 का होल स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए P आता है 16वें नंबर पे, लिख देंगे ज्यों को त्यों। ठीक है, A आता है 1वें नंबर पे, ज्यों को त्यों लिख देंगे, और R आता है 18वें नंबर पे। 18 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है, 324 होता है। ठीक है, T आता है 20 पे, तो 20 को ज्यों को त्यों लिखेंगे। बस यहाँ पर हमने होल स्क्वायर किया, जैसा कि यहाँ पर हो रहा था। तो किस ऑप्शन में है, सी वाले ऑप्शन में, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो जो आकृति यहाँ पर दी गई है किस चारों ऑप्शन में से नियत है। ठीक है, यानी छुपी हुई है, घुमाने की अनुमति नहीं है, यानी रोटेशन की अनुमति नहीं है इस आकृति को। तो आप लोग देख पाओगे यहाँ पर ब्लैक जो है काला यहाँ पर बना हुआ है, तो किस वाले ऑप्शन में बना हुआ है, ये 2 ऑप्शन तो कट गए। अब आपके 2 ऑप्शन बचे हैं। तो यहाँ पर देखिए यदि यहाँ पर देखिए बी वाले ऑप्शन में यहाँ पर कर दे बताते हैं, ये यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये उल्टा बनेगा इस प्रकार से, तो ये भी नहीं होगा, नहीं आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जब आपके 3 ऑप्शन कट गए तो ऑटोमेटिक आपका चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर श्रृंखला से, यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी संख्या आएगी, यानी कौन सी आकृति आएगी। तो देखिए यहाँ पर पहली वाली आकृति में देखिए इसका ये जो डब्बा बना हुआ है इस प्रकार से, ये आपका सीधा बना हुआ है, फिर यहाँ पर उल्टा कर दिया गया है, फिर यहाँ पर देखिए फिर से सीधा है, फिर यहाँ पर उल्टा बना दिया है, यानी यहाँ पर क्या आएगा, फिर से सीधा आएगा, इस प्रकार से सीधा बनेगा। तो किस वाले ऑप्शन में, आपके 2 ऑप्शन तो कट गए ये। ठीक है, आपका सी वाला ऑप्शन कटेगा सिर्फ। ठीक है, क्योंकि इसमें ही ऐसा दिया गया है। ठीक है, अब आपके 3 ऑप्शन अभी सही हैं। अब यहाँ पर देखिए इसका अपोजिट ये कर दिया, इसका अपोजिट ये कर दिया, यानी इसका उल्टा बना हुआ है इसका। ठीक है, ये उल्टा कर दिया। फिर देखिए यहाँ पर पहले वाले यहाँ पर
3 कोने दिए हुए हैं, फिर यहाँ पर 4 कोने हो गए, तो यहाँ पर क्या होगा, लास्ट अंदर 5 कोने होंगे। तो 5 कोने किस वाले में, पहले वाला ऑप्शन कट गया क्योंकि पहले ऑप्शन में 4 कोने हैं और आप दो कोने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि पहले वाली आकृति में इस प्रकार से चिन्ह बन रहा है, इस प्रकार से, ठीक है। तो आपके देखिए बी वाले ऑप्शन में इस प्रकार से बना हुआ है, तो आपका बी वाला ऑप्शन भी कट गया, यानी आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए फिर से श्रृंखला से है और बीच बीच में यहाँ पर रिक्त स्थान आपको फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहले सीरीज में क्या है, यू ए है, तो आप लोग देखिए पूरी सीरीज में यू ए कहाँ पर है, तो आप लोग देख पाओगे यू ए यहाँ पर है, यू ए के बाद क्या यहाँ पर सी है, तो यहाँ भी क्या होगा, सी फिल होगा, यानी पहले स्थान पर सी होगा। तो आपके पहले स्थान पर किस में सी ऑप्शन में है, आपका ये तो कट गया क्योंकि यहाँ पर पहले स्थान पर डी है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर बी है, तो बी कहाँ पर है, बी यहाँ पर है, और बी के बाद क्या यहाँ पर डी है, यानी बी के बाद क्या होगा, यहाँ पर डी फेल होगा, तो डी होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए यू, यहाँ पर टी और यू है, तो यहाँ पर टी और यू कहाँ पर, यहाँ पर देख पाओगे, इसके बाद क्या ए है, यानी यहाँ पर ए फेल होगा, जैसे कि यहाँ पर ए लिख लेते हैं। फिर देखिए यहाँ पर वी और डी है, यानी यहाँ पर वी और डी कहाँ पर है, तो आप लोग देख पाओगे वी और डी यहाँ पर है, यहाँ पर हमने फिल किया है, क्या यहाँ पर टी आया, तो यानी यहाँ पर टी आया टी होगा, तो टी कर देंगे, और टी के बाद यहाँ पता है यहाँ पर यू है, तो यू कर देंगे, यानी यहाँ पर यू आएगा। तो आपके किस ऑप्शन में, इतना ही चेक कर लेते हैं हम। तो आपके देखिए डी वाला ऑप्शन कट जाएगा क्योंकि यहाँ पर यू और यू है। अब आपके कौन दो ऑप्शन बचे, तो आप लोग देखिए डिफरेंट कहाँ पर है, तो आपका देखिए डिफरेंट यहाँ पर है, यहाँ पर डिफरेंट है, बी और सी है, तो हम लास्ट ही वाला चेक कर लेते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पर देखिए सी है, सी के बाद आप लोग देख पाओगे पहले सी के बाद, और यहाँ पर खाली स्थान है, तो यहाँ पे बी होगा, जैसे कि यहाँ पर सी के बाद क्या लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, यानी आपका बी होगा, तो बी आपके पहले वाले ऑप्शन में है, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें एग्जाम में स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है, जिससे हम जल्दी कर सकें और सही कर सकें। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक समूह दिया गया है, आपको ज्ञात करना है उसी प्रकार से कौन सी संख्या संबंधित है। देखिए यहाँ पर लिखा है 6 और 9 और यहाँ पर 45, तो क्या लॉजिक है यहाँ पर, तो देखिए आप लोग देख पाओगे यहाँ पर 45 लिखा हुआ है, तो किस प्रकार से होगा। देखिए यहाँ पर 9 का होल स्क्वायर करेंगे कितना होता है 81, और 6 का होल स्क्वायर कितना होता है 36, इनका डिफरेंट कितना होता है 45, जैसा कि 45 यहाँ लिखा हुआ है, यानी अब यहाँ पर क्या है, इनका होल स्क्वायर हो रहा है और इनका डिफरेंट देख लीजिए कितना 45, और 45 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो किस ऑप्शन में है। तो चलिए ऑप्शन चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 64, 8 का होल स्क्वायर कितना होगा 64, और 4 घटाएंगे कितना होगा 60, और यहाँ पर 46 लिखा हुआ है, यानी आपका पहला वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब हम दूसरा चेक करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 8 का होल स्क्वायर कितना होगा 64 और 36, 64 का और 36 घटाएंगे तो आपका 60 होगा, नहीं होगा, यानी आपका ये भी गलत हो जाएगा। आप सी वाला ऑप्शन चेक करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 7 का 49 होता है होल स्क्वायर, और यहाँ पर 16 होता है, घटा देंगे आपका तो यहाँ पर 3 और 33 आएगा, और यहाँ पे 48 लिखा हुआ है, तो ये भी गलत हो जाएगा। जब आपके तीनों ऑप्शन कट गए तो चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, यानी आपका सी डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। करके भी देख लेते हैं। और यहाँ पर देखिए 8 का होल स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 64, और यहाँ पर 10, यहाँ पर कितना 100, घटा देंगे कितना आ जाएगा आपका 36, जैसे कि 36 यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है वेन डायग्राम से। देखिए यहाँ पर 3 शब्द दिए गए हैं, धनिया का बीज, मसाला और दालचीनी। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा संबंध सही होगा। तो यहाँ पर देखिए गोला बनाया, इसको माना हमने मसाला, ठीक है, माना मसाला माना इसको, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर धनिया का बीज, धनिया का बीज जो होता है छोटे छोटे दाना होते हैं, वो मसाले के काम आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, छोटा वाला गोला बनाया, इसके अंदर मसाले के अंदर ये हो गया आपका धनिया का बीज, क्योंकि मसाले के अंदर आते ना धनिया के बीज, ठीक है, तभी तो हमारा मसाला बनता है सब्जी वाला। और यहाँ पर देखिए दालचीनी, दालचीनी का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि दाल अलग और चीनी अलग, दालचीनी एक मसाला होता है। तो इस प्रकार से एक अंडा और आ जाएगा गोला, और अंदर आ जाएगा इसकी, ये हो जाएगा आपका दाल चीनी। दाल चीनी अलग से नहीं है ये, ठीक है, एक मसाला होता है, ठीक है। तो आपका ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनेगा। किस वाले ऑप्शन में, बी वाले ऑप्शन है, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है शब्दकोश, जिसे बोलते हैं डिक्शनरी। देखिए यहाँ पर 5 शब्द दिए गए हैं, जिस प्रकार से डिक्शनरी में होते हैं। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको कुछ नहीं करना है, A to Z जो अल्फ़ाबेट सीरीज होती है इसे बोलते हैं ABCD, उसके अकॉर्डिंग हमें वर्डों को लगाना होता है। तो यहाँ पर देखिए 5 वर्ड दिए गए हैं, तो यहाँ पर देखिए पहले स्थान पर कौन सा अक्षर है, एस है, यहाँ भी एस है दूसरे वाले वर्ड में, तीसरे वाले शब्द में भी क्या एस है, यहाँ भी एस है और यहाँ भी एस है।
जब तक हमें चेक करना है, जब तक हमें अपोजिट यानी डिफरेंट वर्ड ना मिल जाए। तो यहाँ पर देखिए दूसरा चेक करेंगे। दूसरा वर्ड क्या है? ओ है, इसमें भी ओ है, इसमें भी ओ है, इसमें भी ओ है और इसमें भी ओ है। अब हम अगला चेक करेंगे क्योंकि सब में क्या है? ओ सेम है पांचों वर्डों में। अब यहाँ पर क्या है? अगला वर्ड आर है और यहाँ पर क्या है? एल है। तो यहाँ पर आर अलग होता है और एल अलग होता है। अब हमें यहाँ पर डिफरेंट मिल गया। फिर देखिए तीसरे वाले में एल है और चौथे वाले में पी है और यहाँ पर पांचवें वाले में क्या है? एल है। तो आप लोग हमें बताइए कि एल, पी और आर पहले कौन आता है? तो आपको पता है कि आर 18 पे आता है, एल 12 पे आता है और पी जो होता है वो 16 पे आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले कौन सा अक्षर आएगा ABCD में? तो पहले आएगा आपका एल। तो एल आपके किस ऑप्शन किस वर्ड में थे? आपके 3 वर्ड में थे। एक तो आपके दूसरे वाले वर्ड में एल है और तीसरे में है और आपका पांचवें वाले में है। ठीक है, तो इन वाले में है। ठीक है, अब बची कौन सी आपकी? आर और यहाँ पर पी। तो आपका जो आर वाला वर्ड है वो लास्ट में जाने वाला है। किस वाले में? पहले वाले में। ठीक है, तो पहला आपका लास्ट में जाने वाला है 100%। ठीक है, तो ये जाएगा आपका लास्ट में। ठीक है, फिर देखिए आपका पी वाला है, पी वाला किस में है? ये चौथे वाले में, तो चौथा वाला आएगा। अब आपके ये 3 एल वाले वर्ड बचे। ठीक है, ये तो लास्ट में जाने वाले हैं क्योंकि ये तो आर और पी। पहले आपका क्या आएगा? पी आएगा, फिर आपका आर आएगा, यानी आर वाला लास्ट में जाने वाला है। ठीक है, अब आपकी बची 2 और तीसरा और पांचवें बचे, तो इनमें कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए तीनों में क्या है? एल एल सेम था। फिर देखिए अगला वर्ड क्या है? आई है दूसरे वाले वर्ड में और यहाँ पे यू है। तो पहले आई आता है कि यू आता है? फिर देखिए यहाँ पे पांचवें वाले वर्ड में क्या है? बी है। तो आप लोग बताइए क्या आएगा ABCD में? पहले आई आता है, तो आई किस वाले वर्ड में? दूसरे वाले वर्ड में, तो यहाँ पर दूसरा आएगा। फिर क्या आएगा? यू 21 पे आता है, यानी आपका तीसरा वाला आएगा, फिर पांचवा वाला आएगा। ये रहेगा क्रम आपका वर्डों का। समझ में आया? तो किस वाले ऑप्शन है? पहले वाले ऑप्शन। तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और भी ऑप्शन थे लेकिन नीचे खत्म हो गए, दब गए वो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है रक्त संबंध से। देखिए यहाँ पर एक समीकरण दिया गया है, इस प्रकार से यहाँ पर देख पा रहे होंगे और बीच बीच में कुछ सिंबल का यूज किया गया है। इनका कुछ अर्थ है, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है हैज का अर्थ है ए प्लस हैज का अर्थ है कि बी का बेटा ए है। तो चलिए हम यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए समीकरण में पहले क्या है? m@r। तो एट द रेट कहाँ पर है? यहाँ पर है। इसका अर्थ क्या है? बी की माँ ए है, यानी आर की माँ कौन हो जाएगा? यहाँ पर एम हो जाएगा। तो एम ये कौन है? ये माँ है आर की। फिर देखिए अगला कौन सा चिन्ह है? परसेंट। परसेंट का अर्थ क्या है? बी की बहन ए है, तो यहाँ पर के की बहन कौन हो जाएगा? आर हो जाएगा, यानी के की बहन कौन है? आर है, ये बहन है, सिस्टर है। ठीक है, यानी माइनस और माइनस। जो महिलाएं होती हैं उसको माइनस में रखते हैं, जो पुरुष होते हैं उसको प्लस में रखते हैं। ठीक है, सभी को पता ही होगा। अब यहाँ पर देखिए हैज आ गया। हैज का अर्थ क्या है? कि बी का बेटा ए है, तो यहाँ पर हो जाएगा जी का बेटा के है, तो यहाँ पर जी का बेटा कौन हो जाएगा? के, ये बेटा है। ठीक है, यानी इसको प्लस में रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये माँ है और माँ बहन है, तो ये क्या होंगे? पति पत्नी होंगे फिर आपके, यानी ये पत्नी है जी की और ये पति हो जाएंगे। समझ में आया? पति हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए अगला कौन सा? फिर से हैज है। हैज का अर्थ फिर का क्या था? बी का बेटा ए, यानी एन का बेटा जी हो जाएगा, तो एन आपका ऊपर हो जाएगा, ये बेटा है। ठीक है, यानी इसको प्लस में रखेंगे। अब यहाँ पर कह रहे हैं लास्ट में क्या है? यहाँ पर डॉलर का चिन्ह बना हुआ है, यानी एंड का चिन्ह बना हुआ है। तो एंड का चिन्ह कहाँ पर है? आप लोग देख पाओगे यहाँ पर है। तो इसका अर्थ क्या है? बी की पत्नी ए है, यानी टी की पत्नी कौन हो जाएगा? एन हो जाएगा, यानी ये पत्नी है। कौन है? पत्नी है। यहाँ पर बी की पत्नी ए है, टी की पत्नी एन हो जाएगा, ये पति है। फिर क्या है? पति है, यानी इसको रखेंगे माइनस में, इसको रखेंगे प्लस में। ठीक है, इस प्रकार का आपका स्ट्रक्चर बनेगा। ये पति पत्नी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यानी असत्य देखना है, कौन सा असत्य है, यानी सत्य नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब देख लेते हैं एक एक करके क्या करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले वाले ऑप्शन में बी के की माँ एम है, के की माँ कौन है? एम है, ये माँ है। ठीक है, तो आप लोग देखिए स्ट्रक्चर में क्या ऐसा है? नहीं, हाँ है। तो आप लोग देख पाओ कि यहाँ पर है और ये पिता है, तो ये माँ हो जाएंगी, यानी आपका ये तो सही है। हमें देखना है कौन सा असत्य यानी सत्य नहीं है, तो ये तो सही है आपका। तो चलिए अगला वाला चेक कर लेते हैं। यहाँ पर के की पैटर्नल ग्रैंड मदर एन है, तो के यहाँ पर हो जाएगा और एन ऊपर हो जाएगा। ये कौन है? आपकी पैटर्नल ग्रैंड मदर यानी नानी, ये नानी होगी।
पैटर्नल ग्रैंड मदर का मतलब होता है नानी। तो यहाँ पर देखिए के यहाँ पर था, जैसा कि आप लोग देख पाओगे कि यहाँ पर है, और एन कहाँ पर ए है। तो यहाँ पर देखिए दादी दर्शा रही हैं और यहाँ पर नानी, यानी आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये असत है। यहाँ पर देखिए जो हमने स्ट्रक्चर बनाया उसमें के की एन दादी हैं, लेकिन यहाँ पर नानी कह रहा है, यानी आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है पेपर कटिंग से। देखिए यहाँ पर कह रहा है एक कागज को मोड़ा जाता है और फिर काटने के बाद उसे खोला जाता है तो आकृति किस प्रकार की बनेगी। तो यहाँ पर देखिए लास्ट वाले बॉक्स में इस प्रकार से 3 बने हुए हैं, इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है। एक बॉक्स में बने हुए हैं। जब आकृति को खोलेंगे तो यहाँ भी बॉक्स में वैसे ही बनेगा इस प्रकार से, और यहाँ भी ऐसे ही बनेगा इस वाले बॉक्स में, और यहाँ भी ऐसे ही बनेगा, यानी चारों ऑप्शन में ऐसे ही बनने वाले हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से बन जाएगा ये, और यहाँ पर बन जाएगा, और यहाँ भी इस प्रकार से बन जाएगा, और यहाँ भी ऊपर भी ऐसे ही बन जाएगा। तो आप लोग देख लीजिए किस वाले ऑप्शन में हैं। तो यहाँ पर चलिए पहले वाले ऑप्शन में देख लीजिए क्या बनेगा इस प्रकार से। चलिए देख लेते हैं, यदि इसको पलटेंगे तो इस प्रकार से बनेगा। पहला वाला आप तो देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं। ये आपका जो पहला वाला है ये तो गलत होगा, क्योंकि इस प्रकार से नहीं बनेगा, ठीक है, ये उल्टा होगा। तो आपका दूसरा वाला चेक कर लेते हैं, ये भी नहीं होगा और ये भी, यानी आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से बनेगा जैसे कि हमने यहाँ पर बनाए हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है 17 अप्रैल 2014 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो यहाँ पर कह रहा है 17 अप्रैल 2014 को कौन सा दिन था। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए इसके कोड होते हैं, जैसा कि यहाँ पर नॉर्मल ईयर की बात करूँ, नॉर्मल ईयर का कोड होता है 73361462575735, ये होता है कोड, ठीक है, जनवरी से लेके दिसंबर तक। यदि हम लीप ईयर की बात करूँ तो लीप ईयर कोड होता है यहाँ पर 623614625735। एक नंबर का आप लोग आधार कार्ड नंबर समझ लीजिए, लीप ईयर और नॉर्मल ईयर का। तो यहाँ पर देखिए 2014 एक नॉर्मल ईयर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा 17 अप्रैल 2014 को, तो यहाँ पर 17 लिखा हुआ है, 17 अप्रैल तो 17 लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए जनवरी से लेके आपका नॉर्मल ईयर का कोड दे रखा है। देखिए जो यहाँ पर 7 है ये दर्शाएगा आपको जनवरी को, और यहाँ पर जो 5 है ये दर्शाएगा इसको दिसंबर को, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। 17 अप्रैल की बात कर रहे हैं तो अप्रैल का कोड क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, तो +6 कर देंगे क्योंकि यहाँ पे अप्रैल पूछ रहे ना, 17 अप्रैल। अब यहाँ पर देखिए प्लस करेंगे, जो ईयर है यहाँ पर 2014 दे रखा है, यहाँ पर लास्ट के 2 डिजिट यानी 2 अंक लेंगे हम यहाँ पर, कितना 14। अब हम देखिए लास्ट के 14 अंक हैं इनको हम 4 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 4 तिया 12। अब यहाँ पर 2 रिमाइंडर आया, हमें रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं होता है, हमें यहाँ पर कितने बार आ गया, 3 बार, तो हमें 3 + 3 कर देंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा टोटल, ये 7 34 40, तो यहाँ पर 40 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 40 जो आया इसको हम 7 से भाग करेंगे। क्यों भाग करेंगे, क्योंकि एक सप्ताह में 40 दिन होते हैं, सॉरी एक हफ्ता में 7 दिन होते हैं, ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पर 7 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर कितने बार जाएगा, 7 × 5 = 35, 5 बार जाएगा। अब यहाँ पर देखिए रिमाइंडर क्या आ गया, यहाँ पर शेषफल 5 आया। हमें अब यहाँ पर डिवाइड से मतलब नहीं है, यहाँ पर रिमाइंडर से मतलब है, कितना 5 यहाँ पर रिमाइंडर आया। तो यहाँ पर देखिए संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, इनका भी कोड होता है। जैसे कि संडे का होता है 1, मंडे का होता है 2, और यहाँ पर ट्यूसडे का 3 होता है, 4 होता है इसका, थर्सडे का 5 होता है और 6 होता है, और जो शनिवार होता है इसका 0 होता है। नहीं, यानी इसका मतलब है जो शेषफल आता है, जैसे कि हमारा 5 शेषफल आया यहाँ पर, ठीक है, तो 5 का मतलब यहाँ पर क्या है, थर्सडे, बृहस्पतिवार या गुरुवार कह सकते हो, यानी आपका गुरुवार होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, गुरुवार होगा 17 अप्रैल 2014 को, ठीक है। तो किस ऑप्शन में है, डी वाले ऑप्शन है, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये कोड आपको पता होना चाहिए, ठीक है, लीप ईयर और नॉर्मल ईयर का, और संडे मंडे का भी। संडे मंडे का तो बहुत आसान है, संडे से लेके आप सैटरडे शनिवार तक 1 से लेके 0 तक कर लीजिएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा आपको याद, ठीक है। आपका यहाँ पर गुरुवार करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जो भी आपकी ट्रिक होगी वो आपके अपने ट्रिक से कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या उसी प्रकार संबंधित है जो जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है, यानी जो दूसरी वाली संख्या है वो पहली संबंधित है, उसी प्रकार से तीसरी वाली संख्या
वो चौथी वाली संख्या से किस प्रकार संबंधित होगी, ये आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 16:144। तो यहाँ पर क्या लॉजिक है, तो यहाँ पर देख पाओगे यदि हम 16 का मल्टीप्लाई 16/2 कर दें और प्लस 16 कर दें, क्या 144 हो जाएगा? चलिए करके देख लेते हैं। यहाँ पर काट देंगे 8 और 8 का मल्टीप्लाई 16 में कर देंगे, कितने बार जाएगा? 8 48 और यहाँ पर 128 प्लस 16 कर दें, क्या 144 हो जाएगा? जोड़ लेते हैं 14, हाँ हो जाएगा, यानी हमारा लॉजिक सही है। अब हम देख लेते हैं, इसका भी करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका 28 लिखा हुआ है, 28 मल्टीप्लाई 28/2 प्लस 28 करेंगे, क्या होगा आपका? काट देंगे यहाँ पर 14 और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 28 करेंगे, कितना हो जाएगा? 420। तो आपका 420 होगा, किस वाले ऑप्शन में है? सी वाले ऑप्शन में। तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान और एक भिन्न है। तो यहाँ पर देखिए 4 शब्द दिए गए हैं, उनमें से बताना है कौन सा एक अलग शब्द है। तो यहाँ पर लिखा है पहले ऑप्शन में सैक्सोफोन। सैक्सोफोन क्या होता है? पीतल का एक शहनाई होता है जो कि मुंह के द्वारा बजाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरे ऑप्शन में क्या है? ट्रुम्पेट। ट्रुम्पेट क्या होता है? एक प्रकार की पाइप होती है जो कि मुंह से बजाई जाती है, जिससे धुन निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक पाइप होता है या लान कह सकते हो, ठीक है, पाइप कह सकते हो, जो कि मुंह से बजाया जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पर सैक्सोफोन क्या होता है? पीतल का एक शहनाई होती है, वो बजाई जाती है मुंह से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तीसरे ऑप्शन में क्या है? क्लैरिनेट लिखा हुआ है। ये क्या होता है? शहनाई होती है। क्या होती है? शहनाई। ये भी क्या करती होती है? मुंह से बजाई जाती है शहनाई। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन में क्या है? सीलोफोन। ठीक है, सीलोफोन क्या होता है? ठीक है, ये मुंह से नहीं बजाया जा सकता। ठीक है, हाथ से बजाते हैं। ठीक है, तो यानी आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे रीजनिंग के। कुछ लोग कह रहे थे कि करंट अफेयर कहाँ से पढ़ें, तो आपको 2021 का जनवरी से लेके जुलाई तक को करंट अफेयर पढ़ना है आपको एसएससी सीजीएल 2022 के लिए। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तब उसे लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।